नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लोकसभा का चुनावी सर्वे करते करते हम लोग आजमगढ़ पहुंचे हैं। आजमगढ़ सदर वर्तमान में जो सीट है बीजेपी के पास है। दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद हैं। आजमगढ़ में वर्तमान में सभी 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के पास हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरे साथ बातचीत करने के लिए फिलहाल अरुणकांत यादव मौजूद हैं। 2 बार के विधायक हैं फूलपुर से। बीजेपी से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि बीजेपी तैयारियों में कैसे जुटी है, इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, पार्टी के नेता हैं, तमाम सवाल बातचीत करते हैं। सर, पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। पहला सवाल यही होगा सीधे कि लोकसभा का चुनाव सामने है, कैसी तैयारी कर रही है बीजेपी? आजमगढ़ में सपा का किला कहा जाता है, आप लोगों ने उपचुनाव में जीत हासिल की है, इस बार कैसी तैयारी है 24 का किला जीतने की? देखिए आनंद जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 विधायक होते हुए भी आजमगढ़ में जीत दर्ज कराई है और लालगंज में भी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है और समाज के हर वर्ग को पर्याप्त सम्मान दे करके भारतीय जनता पार्टी जो एक सामाजिक संतुलन है उसको बनाने में सफल रही है। और क्योंकि आजमगढ़ का ढांचा ही ऐसा रहा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी शुरुआती चुनाव में असफल रही, लेकिन अब ये उम्मीद है कि हम इस बार दोनों की दोनों सीटें जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि विधानसभा का चुनाव होता है तो 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी, चलते रहे थोड़ा विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट जीत जाती है, लेकिन जब लोकसभा का बात आती है तो फिर बीजेपी के पास सीट चली जाती है। देखिए, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी स्थानीय नेताओं द्वारा, टिकट बंटवारे में या कुछ और भी बातें रही ऐसी जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है और पार्टी ने काफी गहराई से अध्ययन किया इन चीजों का और उस पर काम कर रही है। उम्मीद है कि हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस। लोकसभा चुनाव में मुद्दे बड़े हो जाते हैं क्या? विधानसभा से ऊपर उठ करके राष्ट्र की बात होती है, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है और एक साथ देश की बात करती है, विश्वगुरु की बात करती है। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी जो बात करती है उस पर काम करती है, इसीलिए जनता का बीजेपी को समर्थन मिलता है। और अभी देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी जो 400 का टारगेट एक सेट कर दी है कि एनडीए जो है, जो बीजेपी के तमाम दल हैं मिलकर के 400 का आंकड़ा पार करेंगे वो लोग, और बीजेपी अकेले 370 सीट। बड़ा आंकड़ा नहीं लगता आपको? पॉसिबल है ये? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसके आसपास तक इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने सीटें हासिल करी हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई विचार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास विचार है, जिस विचार को मानने वाले इस देश में सबसे बड़ी संख्या में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 की सीट का आंकड़ा पार करेगी। आप कैसे देखते हैं? पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, वर्तमान में नेता हैं। 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा मोदी जी का? क्या वो सबका साथ सबका विकास हुआ, सभी लोगों तक योजनाएं पहुंची कि बीजेपी इस बार वो कमाल, मोदी मैजिक कमाल 24 में दिखा पाएगी? देखिए, अभी फिलहाल जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी की सफलता ये दर्शाती है कि जनता उन्हें पसंद करती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई कमी होने वाली है और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी इस बार दोबारा। 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 10 साल का श्रीमान, मैंने आपसे बताया ना कि अगर 10 साल का कार्यकाल अच्छा ना होता तो ये जिन स्टेट्स में चुनाव हुए हैं बीजेपी कैसे जीतती? उन्होंने काम किया तभी तो जीते। ऐसा तो है नहीं कि पैसे से लोगों को खरीदा। तो इसलिए आदमी की सफलता से ही उसकी काबिलियत आकी जाती है ना। तो बीजेपी चुनाव जीत रही है, सब ठीक है। चुनाव जीत इसलिए रही कि वो काम कर रही है और जो काम लोगों को चाहिए वो काम कर रही है, इसलिए जीत रही है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में कहा जाता है मजबूत किला है उसका। अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे, उनका उसका किला आप जीत चुके हैं। क्या इस बार कितनी बड़ी चुनौती पेश करेगी 24 समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का किला ढह चुका है। आजमगढ़ में अब वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनका समय जा चुका है। कांग्रेस के साथ आए हैं 2 नए लड़के, कहते हैं राजनीति में, उत्तर प्रदेश के राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ आए हैं, फर्क दिखेगा कुछ? मुझे नहीं लगता कि दोनों लोग मिलके भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही लोग असफल लीडर रहे हैं अपनी जिंदगी में।
जो राजनीतिक अनुभव है नरेंद्र मोदी का या अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, भारी पड़ेंगे तीनों लोग इन दोनों पर? सिर्फ मोदी जी ही भारी पड़ेंगे सब पर। अकेले मोदी जी? बिल्कुल। लगातार एक सवाल है आपसे, पर्सनल सवाल है, लगातार चर्चाएं ये चल रही है, हम लोग माहौल में क्षेत्र में घूम रहे थे, चलते रहिए थोड़ा। चर्चा का ये है कि अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ का टिकट करता है तो अरुण कांत है जिनका नाम सामने आ रहा है, दिल्ली जाने की तैयारी कर सकते हैं आप, लोकसभा का चुनाव आप भी लड़ सकते हैं, दावेदारी आप भी ठोक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा पूरी मेहनत से, क्योंकि ये मेरा गृह जनपद है और काफी लंबे समय से आजमगढ़ के लोगों के बीच में रहे हैं और काम किया है। तो अगर पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्या क्या विजन रहेगा, क्या लेके चलेंगे संदेश लोगों को, क्या कहेंगे आप? बस एक ही संदेश है, सबका साथ सबका विश्वास। सबका साथ सबका विश्वास। मेरे साथ अरुण कांत जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर के आजमगढ़ सदर से ये भी दावेदारी पेश कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वर्तमान में दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद हैं। लगातार वो कहते हैं कि हम लोगों ने इतना काम किया है, बीजेपी लगातार कहती है कि हमने इतना 10 साल में काम किया है कि 400 का वो नंबर, 400 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी का वो चेहरा फिर से सामने लाया जा रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। यूपी में एक नया गठबंधन फिर से तैयार हो चुका है। समाजवादी पार्टी 2019 में बसपा के साथ आई थी, इस बार कांग्रेस के साथ वो चुनावी मैदान में उतर रही है। चंद्रशेखर रावण को एक सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है। पीडीए का नारा लगातार दिया जा रहा है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी कैसे काम करेगी, चंद्रशेखर रावण का कैसे इस्तेमाल करेगी, तमाम सवाल है, वो जनता से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत हुई पूर्व विधायक बीजेपी अरुण कांत यादव से। इन्होंने जो अपनी बातें कही आपने सुना, आप अपनी राय दीजिएगा। कोई सवाल होगा पूछिएगा, जवाब हम देंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।